उड़ जाती है क्योंकि सजग है, उसे जीवन के जाने का भय है, इसलिए वो अपने को बचा लेती है। तो हमारा शरीर, हम क्योंकि जो दूसरे प्राणी हैं उनके पास विचारशीलता नहीं होती है, मनुष्य के पास विचारशीलता होती है। और विचारशीलता होने का एक परिणाम तो ये है कि मनुष्य ने प्रगति की, मनुष्य ने ज्ञान अर्जित किया। पर इसका एक दुष्परिणाम है कि वो हर समय तनाव में रहता है। जब भी विचार चलते हैं तो शिथिल नहीं होता है। शिथिल हम तभी होते हैं जब विचार नहीं चल रहे होते हैं। नींद हमें कब आती है? जब विचार नहीं चल रहे हो। और नींद तभी आती है जब हम शिथिल हों, विश्राम की अवस्था में हो, तभी नींद आती है। अगर जबड़े भींचे होंगे तो नींद नहीं आ सकती। और आमतौर से तनाव का हमें पता नहीं होता है, लेकिन विचार चल रहे होते हैं तो तनाव होता है। और वो कभी कभी महसूस करके देखना कि या तो हमारे पैर चल रहे होंगे, हमारे पंजे उठ रहे होंगे, नीचे जा रहे होंगे, या हमारे जबड़े भींचे होंगे। तो विश्राम की स्थिति में तो स्केलेटल मसल भी आमतौर से नहीं रहती है, पर उसे विश्राम की स्थिति में लाना होता है। और जब ज़रूरत हो तब उससे काम लिया जाना चाहिए। और जब ज़रूरत हो तब काम लिया जाता है। तो मसल जब काम करती है तो वो काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होती है। और कॉन्ट्रैक्ट होने के, मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने के, कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रक्रिया है वो 5 प्रकार की हम लोग मोटे तौर पर मानते हैं। फिटनेस के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए हम इन 5 प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं इनके हिसाब से ही अपनी एक्सरसाइज, ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स और बहुत सारी चीज़ें तय करते हैं और फिर एक्सरसाइज करते हैं, जिससे कि रिजल्ट आए। और रिजल्ट क्यों आना चाहिए? क्योंकि मसल जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी, जितने डायमेंशन में कॉन्ट्रैक्ट होगी, उतने ही डायमेंशन में ग्रोथ, मस्कुलर ग्रोथ स्टिमुलेशन होगा। तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। हम बारबेल कर्ल कर रहे हों, बार पकड़ लिया तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गई है। ग्रिप करने के लिए कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रखी है, फिर हम कर्ल कर रहे हैं तो किसी और मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कर्ल किया जा रहा है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये 5 तरह के हैं। 5 तरह के जो कॉन्ट्रैक्शन है उनमें सबसे पहला जो तरीका है वो है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को सामान्य भाषा में पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। पॉजिटिव रैप बोलते हैं ना हम लोग। पॉजिटिव रैप का मतलब है कि हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करके उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और निगेटिव रैप बोलते हैं जब हम आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं। जब हम बाइसेप्स को कर्ल कर रहे हैं, बाइसेप्स को फ्लेक्स कर रहे हैं, बाइसेप्स की मसल को इकट्ठा कर रहे हैं, तब वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। और बाइसेप्स की मसल को जब हम ढीला छोड़ रहे हैं, लंबा कर रहे हैं, तब वो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन है। और ये दोनों प्रक्रियाएं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, हम लोग विभाजन कर सकते हैं क्योंकि प्रक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। पर एक कॉन्ट्रैक्शन साथ साथ चलता रहता है, आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। जब भी कभी हमें अतिरिक्त शक्ति की ज़रूरत होती है तो वो आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन ही है मसल का, जो कि अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है। जैसे हमसे लास्ट रेपिटेशन नहीं हो रहा है, आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है? एक तो हमारे शरीर को जो भी वजन हमने लिया है वो वजन हमारे शरीर के संतुलन को, बैलेंस को ख़राब करता है। तो उस शरीर को बैलेंस में रखने के लिए पूरे शरीर को ही, की मसल को ही कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है। अगर हम सीधे खड़े भी हैं तो अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती हैं तो हम गिर जाएंगे, लुंज पुंज हो जाएंगे। तो हम खड़े भी हैं तो भी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रखी है, और वो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन भी साथ में है। ठीक है। तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ये पॉजिटिव और निगेटिव कॉन्ट्रैक्शन कहे जाते हैं।
तीसरा जो कॉन्ट्रैक्शन है वो है आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोकाइनेटिक का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त शक्ति का प्रयोग। एक काइनेटिक लूना आती थी ना, एक बहुत पुरानी एक दोपहिया बाइक आती थी। बाइक का मतलब ही दोपहिया होता है। उसमें क्या होता था कि वो मोटर से चलती थी, एक छोटी सी मोटर लगी होती थी, उससे टर करके चलती थी वो। लेकिन हल्की सी चढ़ाई आ जाए और वजन आदमी का ज़्यादा है तो वो चढ़ाई में मोटर में दम नहीं रहता था, तो वो रुकना शुरू हो जाती थी। तो उसमें पैडल भी लगे हुए थे, तब आदमी क्या करता था, पैडल भी मार लेता था। वो क्या की इसने, मोटर की जो फोर्स थी वो तो थी ही, अब उसने काइनेटिक फोर्स लगा दी। वो जो पेडल मारा उसने उसने काइनेटिक फोर्स लगाई, तब वो चढ़ाई चढ़ गई बाइक। तो वो जो काइनेटिक फोर्स है वो हमारे शरीर में काम करती रहती है। कोई भी मूवमेंट हम कर रहे होते हैं तो आइसोकाइनेटिक फोर्स वहाँ पर जनरेट होती रहती है, तो मसल आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन में रहता है। तो ये तीसरी तरह का कॉन्ट्रैक्शन हुआ जिसको हम सीधे सीधे समझ सकते हैं कि एक्सरसाइज करते हुए ऐसा होता है। हम कोई बारबेल लेते हैं, हम कर्ल करते हैं, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हमें लगता है कि वही कॉन्ट्रैक्शन है जो कि पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन है जो हमें फील होता है, और फिर हम उसी वजन को वापस भी ले जाते हैं। जब वापस ले जाते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्शन ऊपर ले जाते समय था वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होकर के कॉन्ट्रैक्शन बदल जाता है, वो फिर आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से हमने वेट उठाया और फिर हम जब नीचे ले गए तो वो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और इसी प्रक्रिया में आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन भी मसल चल रहा होता है। उसके बाद दो और मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया है जिनको कि हम एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक अपनी फिजिक को किसी एक बिंदु पर वो रुक गया है, किसी एक पॉइंट में जाकर के वो रुक गया है और उसमें किसी पर्टिकुलर मसल में ग्रोथ नहीं हो रही है या ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो रही है, तब हमको ये सोचना पड़ जाता है कि अब क्या किया जाए। जो हम नॉर्मली कर रहे हैं उससे तो नहीं हो रहा है, उससे ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो कुछ अलग किया जाना चाहिए। तो शरीर और कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो शरीर या एक्सरसाइज विज्ञानियों ने दो तरह के और कॉन्ट्रैक्शन की खोज की, उसका पता लगाया कि दो तरह से और मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, और अगर उस तरह से उस कॉन्ट्रैक्शन को करते हुए हम कोई एक्सरसाइज करें तो वो जो एक बिंदु पर जाकर के हमारी प्रगति रुक गई थी, प्रोग्रेस रुक गई थी, उससे हम आगे बढ़ सकते हैं।